आज का हमारा वीडियो घनमूल पर आधारित होगा। इनमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी बड़ी बड़ी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं और बाद में वर्गमूल का बनाएंगे। आज हम आपको घनमूल निकालना बताते हैं। घनमूल के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो ये समझिएगा घनमूल कैसे कहते किसे हैं। जब किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाता है तो वो घन बन जाता है, तो उसको अपोजिट में लाना घनमूल होता है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। अब 8 से बैक में हमें 2 निकालना घनमूल होता है। तो किसी भी संख्या का घनमूल, कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, उसका हम कैसे घनमूल निकालेंगे तो वो निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे 729 है, आपको नहीं पता कैसे आता है कि 729 का कितना होगा, तो इनके लिए एक रूल होता है और बहुत ही आसान तरीका है जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। वो आपको ट्रिक है, वो ट्रिक समझ लीजिएगा तो घनमूल आप निकाल सकते हैं। 2 संख्याएं आपको याद करनी है जिनके द्वारा बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं या फिर किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। केवल 2 संख्याएं आपको याद रखनी है, जो आपकी ट्रिक है उसको आप नोट कर लीजिएगा। एक संख्या 28 और दूसरी संख्या 37। 28 और 37 2 संख्याएं जिनको आप नोट कर लीजिएगा, 28 और 37। ये हमारी ट्रिक है जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। अब देखना यह है हम इस 28 को और 37 को कैसे प्रयोग करते हैं। कोई भी घनमूल ज्ञात करने के लिए हम किस टाइप से 28 और 37 का प्रयोग करते हैं। 28 में क्या होता है, 2 अक्षर होते हैं, 2 होता है और 8 होता है। मतलब ये है कि अगर किसी घनमूल की संख्या में इकाई का अंक 2 आता है तो उसका इकाई 8 से शुरू होगा, और अगर 8 आता है तो आंसर 2 से शुरू होगा। 28 मतलब 2 का मान 8 होगा और 8 का मान 2 होगा। दूसरी संख्या जो 37 बोली है उसमें 3 का मान 7 होगा और 7 का मान 3 होगा। जब कभी लास्ट में 3 दिया है तो उसकी वैल्यू 7 होगी, और जब कभी लास्ट में 7 दिया है तो उसकी वैल्यू 3 होगी। 2 संख्याएं हमें याद करनी है, एक 28 है और एक 37। बाकी क्या है, अब 1 का क्या होता है तो 1 का 1 ही होता है। 2 का कितना है वो आपको पता है, 8 होता है। 3 का कितना है 7 होता है। 4 का 4 ही होता है। 5 का 5 होता है। 6 का 6 होता है। 7 का 3 होता है क्योंकि 37 में 7 का 3। उसके बाद 8 का 2 होता है, 9 का 9 होता है। तो केवल 2 अंक आपके बदलते हैं, एक तो 28 बदलता है, एक 37 बदलता है, बाकी 1 से लेकर 9 तक कोई नहीं बदलते, 0 नहीं बदलता। तो बाकी संख्याओं की 9 है। जैसे 729 है, 729 में लास्ट में 9 रखा है। अब 9 रखा है तो 9 की वैल्यू 9 होगी, मतलब 729 का जो घनमूल होगा वो 9 होगा। लेकिन 512 है, अब 512 में क्या है तो आपने देखा कि लास्ट में 2 रखा है। 512 के लास्ट में 2 रखा है और 2 की वैल्यू 8 होती है। इसका मतलब 512 का जो घनमूल होगा वो 8 होगा। इसी टाइप से 343 को समझ सकते हैं। 343 3 4 3 लास्ट में 3 है। अब 3 की वैल्यू क्या है 7, क्योंकि 37 आपको दर्शाता है जो 3 है उसकी वैल्यू 7 आनी है, और अगर 7 होता तो वैल्यू 3 आती। तो इस तरह से हम किसी संख्याओं का जो घनमूल होता है वो हम घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे 125 है, अब 125 का कितना घनमूल होगा तो लास्ट में 5 है और 5 की वैल्यू 5 ही होती है, क्योंकि 5 ना तो आपके 28 में आता है ना 37 में आता है। तो 5 की वैल्यू 5 है तो 125 का जो घनमूल होगा वो 5 होगा। एग्जैक्ट घनमूल जो घन दिए होते हैं उनका आप घनमूल अपोजिट में निकाल सकते हैं। अब आइए हम आपको कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं का बताते हैं। जैसे कि दिया है 4096, 4096, 4096 का घनमूल निकालना है कि कितना होगा। अब 4096 के लिए आप देख सकते हैं लास्ट में 4096 का 6 दिया है। 4096 में लास्ट में 6 है तो 6 का मान 6 होता है। अब घनमूल में 3 3 के जोड़े होते हैं, तो 4096 है उसमें 3 लास्ट से हमने अंक खत्म किए तो आपके पास केवल स्टार्टिंग का 4 बचा। अब कोई ऐसी संख्या लीजिए कि जिसका घन 4 से बड़ा ना हो, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन जो 8 होता है वो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो आगे 1 आ जाएगा, पीछे 6 हो जाएगा, मान हो जाएगा
16। 4096 की वैल्यू आएगी 16। इसको और समझ लीजिएगा, जैसे कि 5832 है। 5832 का घनमूल कितना होगा? 5832। 32 में लास्ट में 2 है, अब 2 की वैल्यू 8 आ गई। जब लास्ट में 2 है तो 2 का मान 8 आ गया। 5832, 2 का मान आप देख सकते हैं 8 आया। अब 3 अंक खत्म कर दिए, अब आगे बचा केवल 5। तो ऐसी संख्या घन करते हैं तो वो भी 1 ही आता है, तो आगे 1 आ जाएगा। तो 5832 की जो वैल्यू होगी वो 18 हो जाएगी। चलिए अब आपको हम कुछ वर्ड पे समझा देते हैं कि किसी संख्या का कितना घनमूल होगा। कैसे होते हैं वो आप समझ लीजिएगा।